नमस्कार दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पवन पुत्र हनुमान जी को हमेशा अपनी गदा के साथ देखा होगा। किसी भी तस्वीर या शास्त्रों में उनका चित्रण गदे के साथ ही किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अंजनी पुत्र को ये गदा कहाँ से मिली। अगर आपको यह नहीं मालूम है तो चलिए जानते हैं, जिसका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में किया गया है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि बचपन में हनुमान जी जब सूर्य को फल समझकर उसे खाने लगे, तब पूरे संसार को अंधकार से बचाने के लिए भगवान इंद्र ने अपने ब्रज से हनुमान जी की हड्डी पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। इस पर हनुमान जी के पिता वायुदेव ने क्रोधित होकर पूरे पृथ्वी पर वायु के वेग को ही रोक दिया था, जिसके बाद सभी प्राणी तड़पने लगे। तब सभी देवताओं ने वायुदेव से विनती की। उसके बाद वायुदेव ने हनुमान जी को एक बार फिर से ठीक करने को कहा। ये सब होने के बाद नारद जी बजरंगबली को एक पवित्र जल की मदद से होश में लेकर आए। अपने पुत्र को होश में आता देख वायुदेव ने पृथ्वी पर हवा को फिर से शुरू कर दिया। धरती पर पुनः हवा के संचालन के बाद अनेकों देवताओं ने हनुमान जी को कई तरह के शस्त्र और वरदान दिए, जिसमें से गदा भगवान कुबेर ने उन्हें दी थी। इसके साथ ही भगवान कुबेर ने ये वरदान भी दिया कि वे कभी भी किसी भी युद्ध में परास्त नहीं होंगे। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार हनुमान जी अपने शरीर के आकार को घटा और बढ़ा सकते हैं, उसी तरह उनकी गदा का आकार भी छोटा और बड़ा हो सकता है। आमतौर पर हम सभी हनुमान जी की जो तस्वीरें और मूर्तियां देखते हैं, उनमें उन्हें हमेशा बाएं हाथ में गदा धारण किए हुए ही देखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हनुमान जी के पास गदा हमेशा रहती तो है, लेकिन वो इसे हमेशा धारण नहीं किए होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जटिल परिस्थितियों में दुष्टों के नाश करने के लिए ही वो बस इसका इस्तेमाल करते हैं। वही गदा के अलावा ऐसे कई शस्त्र थे जो उनकी शक्तियों को दोगुना कर देते थे। इसके अलावा सूर्य देव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां अंश दिया था। यही कारण है कि बड़े से बड़ा कुशल वक्ता बजरंगबली के सामने टिक नहीं पाता था। मृत्यु के देवता भगवान यम ने भी हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वे कभी भी यम का शिकार नहीं होंगे। यही कारण है कि हनुमान जी को हमेशा अजय अमर कहा जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो पवन पुत्र को भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। अपने इस अंश अवतार को शिव जी ने किसी भी अस्त्र से न मरने का वरदान दिया था। वही भगवान विश्वकर्मा ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी शस्त्र का उन पर कोई असर नहीं होगा। वरुण देव ने अंजनी पुत्र को एक खास वरदान दिया था, जिसमें 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी उनकी मृत्यु जल से नहीं हो सकेगी। सृष्टि के रचिता भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया था। इसके साथ ही हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा बड़े से बड़ा यानी कि विशाल कर सकते थे। इतना ही नहीं, वे अपने शरीर के भार को भी अपनी इच्छा अनुसार घटा और बढ़ा सकते थे। भगवान हनुमान के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वे किसी अन्य व्यक्ति के सामने अदृश्य हो सकते थे। इतना ही नहीं, वे दूसरे के मन की बातों को भी भांपने में भी सक्षम थे। दोस्तों, बता दें कि हनुमान जी के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब वो अपनी सभी शक्तियां भूल गए थे, और ऐसा उन्हीं की शरारतों के चलते हुआ था। दरअसल बजरंगबली को बचपन में ही देवताओं से कई तरह की शक्तियां और वरदान प्राप्त हो गए थे, जिसके चलते वे काफी नटखट और शरारती हो गए थे। ऋषियों को तंग करना, तपस्वियों को सताना, ये सब उनके खेल का हिस्सा बन चुका था। अपने माता पिता के लाख मना करने के बाद भी वो नहीं मानते थे। एक बार अंगिरा और भीम वंश के ऋषि तपस्या कर रहे थे। अंजनी पुत्र की शरारत के चलते उनकी तपस्या भंग हो गई, जिसके बाद उन ऋषियों ने हनुमान जी को यह श्राप दिया कि वे अपनी सभी शक्तियां भूल जाएंगे।
लेकिन सही समय आने पर यदि कोई उन्हें उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाएगा तो बजरंगबली को वो शक्तियां फिर से याद आ जाएगी। इसके बाद माता सीता का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया, जिसके बाद ही वे लंका जाकर माता सीता का पता लगा पाए थे। दोस्तों, पवन पुत्र बजरंगबली से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।